विशेष पुण्यशाली होने के कारण से तीर्थंकर हों, चक्रवर्ती हों, कामदेव हों, नारायण प्रतिनारायण हों, ये सभी लोग विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं। और ये अधिकतर आपको बता दूं, विशेषता के तौर पे यदि अपन लोग समझेंगे तो ये सभी लोग पूर्व भव में किसी न किसी विशेष पद के धारी थे। सभी लोग समझ लेंगे, विशेष पुण्य के धारी थे, विशेष पद के धारी थे। जैसे कि मान लो तीर्थंकर थे तो वे तो पूर्व में मुनि महाराज बन के आए हैं, है ना, अधिकतर मुनि रहे होंगे, फिर वो स्वर्ग में जाकर के आए हैं, ये अलग विषय है। जैसे नारायण प्रतिनारायण होते हैं, ये भी विशेष महामुनि होते हैं, पूर्व में विशेष तपस्या करते हैं और तपस्या करने के साथ साथ में ये निदान बंद करते हैं। कैसे निदान बंद करते हैं उसको अपन लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये नारायण जैसे कि लक्ष्मण हुए या फिर श्री कृष्ण हुए, ये सभी लोग नारायण की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी नारायण होते हैं ये नारायण पूर्व भव में विशेष महामुनि होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण के पिता जो वासुदेव थे, है ना, और श्री कृष्ण भी थे, तो ये पूर्व में महान मुनि होते हैं। म्यूट कर लें भैया जिनका भी, हाँ, महामुनि होते हैं। और महामुनि मतलब विशेष तपस्वी होते हैं, बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, विशेषकर महान तपस्याएं करते हैं। और तपस्या करते करते क्या होता है, जब कभी मान लीजिए कहीं समोसा न लगा रहता है भगवान का, तो वहाँ पर चारों निकाय के देव आते हैं। ये चार निकाय क्या होते हैं वो भी अपन आगे समझेंगे। तो जब वो देवी देवता सभी लोग आते हैं, उन देवों का वैभव देख करके, क्या देख करके, देवों का वैभव देख करके इनका मन उस पर लालायित हो जाता है और इनके मन में विचार आ जाता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं। समझ में आ रहा है? ये जो नारायण होते हैं, प्रतिनारायण होते हैं, इनका मन ऐसा होता है कि मैं भी ऐसा धनाढ्य, ऐसा पैसे वाला बनूं। तो जिस तपस्या के प्रतिफल में इनको मोक्ष आदि की प्राप्ति होने वाली थी, पर ये ऐसी भावना बना लेते हैं, इसको कहते हैं निदान बंध। परिभाषा लिखेंगे, निदान किसे कहते हैं, निदान बंध किसे कहते हैं, परिभाषा बना लीजिए आप। निदान, हाँ जी भैया पूछिए। जैसे कि परशुराम भगवान जी को उपसर्ग हो गया था जी, तो उनके कर्म के कारण उनको मोक्ष नहीं हो गई थी। और जैसे भरत चक्रवर्ती थे, उनका तो पुण्य इतना था कि उनके पुण्य के कारण ये वो मोक्ष गए, लेकिन वो पुण्य भी उनको भुगतना पड़ेगा ना। हाँ, पुण्य देखिए, भुगतना का अर्थ क्या होता है, भुगतना मतलब कि किसी संकट में रह कर के जीवन जीना, ये भुगतना कहलाता है। और भुगतना मतलब बाहर पूर्वक, ठीक है, फिर भी आपने जो कहा है वो सही है। एक जीव होते हैं जिनको पुण्य मिलता है और वो भोगते हैं, बुद्धिपूर्वक भोगते हैं। और एक जीव ऐसे होते हैं जिनको पुण्य मिलता है और पुण्य से अनायास सारी वस्तुएं मिलती, पर उसमें उनको कोई इच्छा नहीं होती है। इच्छा मतलब कि हमें पुण्य से ये मिल जाए या वो मिल जाए, सहजता से सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं, ये अलग विषय है। और एक उस पुण्य से इच्छा करना, किसका, म्यूट करिए भैया, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, एक व्यक्ति होते हैं जो पुण्य से पदार्थों को इकट्ठा कर लेते हैं, पैसों को इकट्ठा कर लेते हैं, धन वैभव विभूति को इकट्ठा कर लेते हैं। और एक व्यक्ति होते हैं जिन्हें पुण्य से सारी वस्तु मिलती हैं, फिर भी वो उसमें आसक्त नहीं होते हैं। तो ये जो कुछ महापुरुष होते हैं जैसे तीर्थंकर होते हैं, इनको सारी वस्तुएं अनायास मिलती चली जाती हैं, पर वो आसक्त नहीं होते हैं। और जो इनके पास जो पुण्य मिला, किसके पास, नारायण प्रतिनारायण के पास, ये निदान बंध से सारी सामग्री में उन्होंने अपना पुण्य खर्चा कर दिया। जो तपस्या से इनको मोक्ष प्राप्त होने वाला था, ऐसी पुण्य, तीव्र पुण्य का बंध किया था तपस्या से कि आगे चल कर के तीर्थंकर बनते और फिर मोक्ष जाते। किंतु इन्होंने पुण्य से क्या मांग लिया, संसार का वैभव मांग लिया। तो वो पुण्य सारा का सारा क्षीण होकर के मात्र उनको ये वैभव विभूति मिली और उन्होंने उसका भोग किया और अंत में जाकर के कहाँ चले गए, नरक में चले गए।
तो इसीलिए पुण्य की कई कैटेगरियाँ होती हैं, वो अपन लोग आगे चल के समझेंगे। पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, पापानुबंधी पुण्य होता है, पुण्यानुबंधी पाप होता है, पापानुबंधी पाप होता है। ऐसी 4 कैटेगरियाँ होती हैं, उसको अपन लोग आगे समझेंगे। अभी आप समझेंगे तो शायद हो सकता है कि विस्मित हो जाएं, कहाँ से कहाँ चले गए अपन लोग, ऐसा। इसलिए आप अभी जिस क्रम में चल रहे हैं उस क्रम को समझेंगे। निदान बंध। हाँ कोमल भी ये पूछ लीजिए। लिंक टूट जाएगा भैया जी, बाद में पूछ लेता हूँ। हाँ लिख करके रख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, देखिए अपन लोगों ने सबसे पहले तीर्थंकरों की विशेषताओं को समझ लिया था, और कुछ तीर्थंकरों की विशेषताओं में आपको जानना हो तो आप जान सकते हैं कि तीर्थंकरों में और क्या विशेषता होती है। देखिए जन्म कल्याण के समय जो अभिषेक होता है, चिन्ह रखता है, सौधर्म इंद्र कहाँ पर उनका जल लेकर आता है, ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने कल समझ ली थी। थोड़ा सा तपस्या के बारे में समझ लेते हैं। जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने जाते हैं तो दीक्षा के पूर्व में अपने राज्यों का भोग करते रहते हैं, और 2 प्रकार की दीक्षा, मतलब 2 प्रकार से इनको कहना चाहिए कि वैराग्य आता है। एक होते हैं ये स्वयं बुद्ध और एक होते हैं प्रतिबुद्ध। स्वयं बुद्ध किसे कहते हैं कि जो अनायास जिनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, अनायास, उनको कहते हैं स्वयं बुद्ध। और प्रतिबुद्ध किसे कहते हैं, जो किसी निमित्त से वैराग्य को प्राप्त होते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान को नीलांजला का निमित्त बना, ऐसे कुछ न कुछ निमित्त जिन्हें मिलते हैं वो कहलाते हैं प्रतिबुद्ध, और जिनको बिना निमित्त के वैराग्य आ जाता है वे कहलाते हैं स्वयं बुद्ध। ठीक है, तो इनको किसी न किसी निमित्त के मिलने से दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेते ही इनको जब वैराग्य 12 भावनाओं को ये भांति चिंतन करते हैं, और चिंतन करते जी थोड़ा सा वैराग्य का मतलब बताइए। वैराग्य का अर्थ होता है संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाना। वैराग्य मतलब संसार शरीर और भोगों से विरक्ति को कहते हैं वैराग्य। जिनको न संसार में राग रहा किसी वस्तु से, न शरीर के प्रति कोई राग रहा, और न जिनको भोगों के प्रति कोई राग रहा, उसको कहते हैं संसार शरीर भोगों से विरक्ति, और यही कहलाता है वैराग्य। अक्षय भैया आपने जो प्रश्न पूछा था वो आपने उत्तर सुन लिया कि नहीं सुना? चलिए आगे, वैराग्य का हो गया। तो जब भगवान को, हाँ पूछिए। जैसे कि अभी शांतिनाथ भगवान जी वो चक्रवर्ती है। हेलो, हाँ बोलिए। चक्रवर्ती है तो उनको पहले से ही पता चलेगा कि हम मोक्ष जाने वाले हैं जी। तो उनको कैसे वैराग्य हो गया, क्या है? नहीं, वैराग्य का ऐसा है कि जब उनको ये पता है ना कि हमें मोक्ष जाना है, चक्रवर्ती को कभी पता नहीं चलता है। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, तो चक्रवर्तियों को या किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि हमें मोक्ष जाना है कि नरक जाना है ना? जब उनको केवल ज्ञान हो जाएगा तभी वो जान सकते हैं कि हमें मोक्ष होना है कि क्या होना है। ठीक है, तो चक्रवर्ती यदि ये जान लें कि हमें मोक्ष होना है तो उसका जो क्रम चलेगा उस क्रम का अनुसार उनकी क्रियाएं चलती चली। आप म्यूट करके रखिए, प्रश्न पूछिए और म्यूट कर लीजिए। म्यूट करिए अक्षय भैया, आप म्यूट करिए। नोट कर रहा हूँ, एक मिनट, नोट कर रहा हूँ मैं। नोट नहीं, म्यूट करिए, म्यूट। आवाज़ म्यूट कर लीजिए अपने स्पीकर। हाँ बहुत अच्छा।
आप ना ये क्वेश्चन जब भी करें ना तो आप अकेले में एक अलग से कर लेना, क्योंकि आपको आवाज़ भी समझ नहीं आ रही व्यवस्थित, और क्वेश्चन आंसर थोड़े से हटके हैं विषय से। अभी आगे चलते हैं अपन। चलिए, तीर्थंकरों के बारे में अपन समझ रहे हैं। तो तीर्थंकरों को जब वैराग्य आ जाता है, वैराग्य के अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आते हैं। कौन आते हैं? लोकांतिक देव आते हैं। अब ये लोकांतिक देव क्या होते हैं, अपन देवों के जब वर्णन समझेंगे तब समझेंगे। लोकांतिक देव उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं और कहते हैं कि आप धन्य हैं जो आपने इन संसार शरीर भोगों को इतना अच्छा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी त्यागने का भाव बना लिया है। आपके इस परम वैराग्यमयी भावों की हम लोग खूब खूब अनुमोदना करते हैं। ऐसा वे लोकांतिक देव बोल करके और पुनः स्वर्ग को गमन कर जाते हैं। ठीक है। उसके पश्चात भगवान दीक्षा लेने के लिए अपने घर गृहस्थी आदि जो भी है छोड़ करके जाते हैं। जैसे ही दीक्षा के भाव बनाते हैं और वैराग्य के भाव बढ़ते हैं और घर छोड़ने को होते हैं, ये सारी घटना देवों को ज्ञात हो जाती है। देव एक पालकी लेकर के आते हैं और उसमें भगवान को बिठाते हैं। उस पालकी में बैठ कर के भगवान जाते हैं क्रम क्रम से। उस पालकी को सबसे पहले मनुष्य लोग उठाते हैं, फिर विद्याधर उठाते हैं, तत्पश्चात देव उठा करके और जिस वन में भगवान को दीक्षा लेना उस वन में ले जा कर के स्थापित करते हैं। वहाँ से भगवान पालकी से उठ कर के एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के पंचमुट्ठी केश लॉन्च करते हैं। ठीक है, पंचमुष्टि केश 5 मुट्ठी में पूरा केशों को निकाल कर फेंक देते हैं। अब बात ये आती है कि भगवान जिन केशों को केश लॉन्च कर देते हैं उन केशों का क्या होता है? ठीक है ना, तो कौन बताएगा कि उन केशों का क्या होता है? हाँ चलिए, प्रिया दीदी बताइए। चलिए, रश्मि दीदी बताइए, आप बताइए। भैया जी, जैसे तीर्थंकर प्रभु का जब वो होता है मोक्ष, तब वो देव लोग ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो पंचमुट्ठी केश भी वो देव लोग ही ले जाते हैं। देव ही ले जाते हैं। हाँ, देव तो ले जाते हैं, पर कहाँ ले जाते हैं? घर में रखते हैं कि स्वर्ग में रखते हैं कि पेटी में रखते हैं कि तिजोरी में रखते हैं? घर में तो उनका होता ही नहीं है घर, तो फिर कहाँ ले देव जाते हैं? लोग मतलब देव मत का फिर वो कहाँ? स्वर्ग में ही ले जाते हैं। स्वर्ग में कहाँ रखते हैं? चलिए कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं, तो जितना प्रयास करो उतना अच्छा है। चलिए, और प्रिया दीदी आप बताएंगी? हैंड रेस किए हुए हैं आप। चलिए, अस्मिता दीदी बताइए। सागर में छेपड़ कर देती है। कहाँ पर? सागर में छेपड़ कर देती हैं। हाँ, बहुत अच्छा। जो सौधर्मेंद्र उन केसों को ले जा कर के क्षीर सागर के जल में छेपण कर देता है। जैसे अपन लोगों ने अभी समझा था कि अभिषेक के लिए जल कहाँ से आता है? क्षीर सागर से आता है। तो वहीं पर क्षीर सागर के जल में छेपण करते हैं। ये विशेष एक चीज़ याद से सुन लीजिए आप लोग। सौधर्मेंद्र भगवान के केसों को ले जाता है और क्षीर सागर में छेपण तो करता है, किंतु वे बाल क्षीर सागर में छेपण नहीं होते हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप लोग इस बात को कि तीर्थंकर भगवान के बालों को ले जाकर छेपण तो करता है, पर वे बाल उसमें छेपण नहीं होते, मतलब उसमें गिरते नहीं हैं। वो उड़ करके पुनः ढाई दीप में ही आ जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? वे बाल उड़ करके पुनः ढाई दीप में ही आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है? हैंड रेस करेंगे किसी को पता हो तो। ये बहुत सारी चीज़ें अपन लोग ना एकदम अच्छी नई नई बातें कुछ कुछ आती हैं तो। फिर से बोलिए। हाँ, फिर से बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। आपको 2-3 बार बोलना पड़ता है, आपको शायद कान में मशीन लगवा लेना चाहिए। चलिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि भगवान के जो बालों को सौधर्मेंद्र छेपण करने क्षीर सागर में ले जाता है, तो वो बाल क्षीर सागर में नहीं जाते हैं, उड़ कर के वापस ढाई दीप में आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है?
चलिए। क्योंकि भैया जी जो क्षीर सागर का जो जल है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें तो जीव वगैरह कुछ नहीं पड़ते, तो उसमें कुछ भी चीज रह नहीं सकती गंदी। अच्छा, चलिए ठीक है। इसका मेन रीजन ये है, सुनेंगे ध्यान से, म्यूट कर लेंगे, सुनीता दीदी आप म्यूट कर लीजिए। मेन इसका रीजन ये है कि 2.5 डीप से बाहर मनुष्य का एक अंश भी नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? मनुष्य लोग कहाँ तक पाए जाते हैं? 2.5 डीप तक। ये 2.5 डीप का वर्णन अपन अभी आगे समझेंगे, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। अभी बस इतना लिख लीजिए कि मनुष्य का एक भी अंश 2.5 डीप के बाहर नहीं जा सकता है। इसलिए वे क्षीर सागर में बाल भी उड़ने जैसे ही डाले जाते हैं, उड़ करके पुनः 2.5 डीप में वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो मनुष्य के वंदना बाद। भैया जी, हाँ जी। जैसे कल आपने बताया था कि अभिषेक भी 4 प्रकार के होते थे तीर्थंकर के जन्म के बाद, तो ये दीक्षा अभिषेक जो होता है वो कब होता है? दीक्षा अभिषेक जब दीक्षा होती है ना भगवान की, पर ये तीर्थंकरों के समय नहीं होती। जो मुनिराज वगैरह होते हैं या साधु परमिष्टिक दीक्षा होती है ना, उस समय दीक्षा अभिषेक कराया जाता है उनको, वो अभिषेक लेना है। भगवान का अभिषेक दीक्षा अभिषेक नहीं होता है। पर जो अभी पंचम काल में जो मुनिराजों की दीक्षाएं वगैरह होती हैं ना, उस समय दीक्षा अभिषेक किया जाता है। चलिए, तो समझ में आ गया आपको कि क्षीर सागर में वो बाल क्यों नहीं डाले जाते, क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि वो मनुष्य के हैं और मनुष्य के बाल कोई भी अंश 2.5 डीप से बाहर नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं। इस प्रकार से केशों को वहाँ डाला जाता है। फिर सौधर्मेंद्र भगवान के जितने वस्त्र वगैरह हैं वो सब तो सौधर्मेंद्र लेकर आता है, तो वो सब वहीं के वहीं विलुप्त हो जाते हैं आदि। दीक्षा ले लेते हैं भगवान। फिर भगवान 1-2 दिन का उपवास करके पारणा करते हैं। जितनी उनकी यथाशक्ति, जिनका जितनी शक्ति होती है वो इतना उपवास करके और पारणा करते रहते हैं, उपदेश करते रहते हैं, दिव्यध्वनि कीर्ति है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी और भी विशेषताएं चलती रहती है कि भगवान। हाँ, एक चीज़ और इसमें याद करने लायक, लिखने लायक है कि भगवान का समोसरण लगता है। कब लगता है? जब भगवान को क्या हो जाता है? केवल ज्ञान, ठीक है ना। दीक्षा के बाद तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते भगवान को एक दिन केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान होता है तो समोसरण लगता है। अब ये समोसरण किसे कहते हैं? समोसरण किसे कहते हैं? कौन बताएगा? चलिए, कोई बात नहीं। समोसरण अर्थात जहाँ भगवान की कृति हो भैया जी। हाँ, जहाँ पर भगवान की सभा लगती है या धर्म, भगवान की विशेष धर्म सभा को समोसरण कहते हैं। बहुत अच्छा, लिख लीजिए। समोसरण अर्थात जहाँ पर भगवान की धर्म सभा लगती है उसको समोसरण कहते हैं। या फिर यहाँ जहाँ पर सभी जीवों को समान रूप से शरण प्राप्त होती है। जहाँ पर सभी जीवों को समान रूप से शरण प्राप्त होती है उसको समोसरण कहते हैं। हो गया? चलिए, कुछ और समझ लेते हैं थोड़ा सा समोसरण के बारे में। तो समोसरण में 12 सभाएं होती हैं। कितनी सभाएं होती हैं? 12 सभाएं। ये बहुत अच्छा विषय है, समोसरण से रिलेटिव समान है। अब जो समोसरण लगता है भगवान का, वो हमारी पृथ्वी से कुछ ऊपर लगता है। कितने ऊपर लगता है? तो 2000 धनुष ऊपर लगता है। कितना ऊपर? 2000 धनुष ऊपर।
भगवान का समोसन पृथ्वी से कितने ऊपर रहता है? 2000 धनुष। भैया जी ये समोशरण का आप ये बता रहे हो ना जी, ऊंचाई? ऊंचाई नहीं बता रहे, ये पृथ्वी से कितने ऊपर लगता है। ये अपनी भूमि पर नहीं लगता, पृथ्वी पे नहीं लगता है, ये पृथ्वी से कितने ऊपर जाकर के समोसन प्रारंभ होता है, तो उसकी डिस्टेंस बता रहे हैं। भूमि का और अपने समोसन का बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? तो 2000 धनुष। भैया जी वंदना। जी दीदी। भैया जी वो वर्तमान स्तोत्र में बोलते हैं 5000 धनुष ऊपर जब समोसरण की सभा लगी, हाँ तो हाँ उसका क्या अभिप्राय है? 5000 ही होता है, 5000 धनुष ऊपर ही लगता है। 5000 धनुष ऊपर जहाँ वो वर्तमान स्तोत्र में ऐसा लाइन आता सही है, है, तो सही उसका है, क्या अभिप्राय सही है, सही है। वो 5000 धनुषी ही है, सॉरी 5000 धनुषी है, 2000 कोस है वो, 5000 धनुषी लिख लीजिए। 5000 धनुष ऊपर समोसन भगवान का लगता है। अच्छा है, विद्वान लोग बैठे हुए हैं। 5000 धनुष रहता है, उसी के साथ में समोसन में चारों ओर सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, और वे एक एक दिशा में 20-20 हजार सीढ़ियाँ रहती हैं। समोसन में चारों दिशाओं में कितनी कितनी सीढ़ियाँ रहती हैं? 20-20 हजार। अब बताइए कोमल भैया, यदि आपको वहाँ चढ़ने को मिल जाए समोसन में, तो कितने टाइम में पहुँचोगे? कल बताऊंगा भैया जी। क्यों आज नहीं पहुँच पा रहे क्या? नहीं, आज मैं थोड़ा सा वो पुण्य को थोड़ा लाभ लेता हूँ, तो मुझे वहाँ पहुँचने का समय मिल रहा है। सही है, सही। कल बताऊंगा। पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं, चलिए, पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं वहाँ। हाँ, तो 20,000 सीढ़ियाँ चारों दिशाओं में, तो ओनली 20,000 नहीं समझना, हर एक दिशा में 20-20 हजार, हर एक दिशा में 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं। और उन सीढ़ियों की या उस समोसन की या भगवान के पुण्य की ऐसी महिमा रहती है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, समोसन में किसी जीव को कष्ट नहीं होता। इस कारण से एक सीढ़ी पे आपको बस एक पैर रखना है। कितने पैर रखना है? एक सीढ़ी पे एक पैर बस रखना है, और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा, सारी सीढ़ियाँ पार हो जाएंगी। तो वहाँ पर अंतर्मूर्त लगता है। कितना लगता है? एक अंतर्मूर्त में 20,000 सीढ़ियाँ पार कर जाता है जी। समोसन में 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं हर एक दिशा में, और उन सीढ़ियों को चढ़ने में मात्र कितना टाइम लगता है? अंतर्मूर्त। पलक पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं ना। वो पलक झपकना अलग विषय है, पर तो उसको इसी में तो समोसरण में पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं, और क्या? नहीं, अंतर्मूर्त का आता है। पलक झपकाने में मत पहुँचाओ, इतना जल्दी ना लगाओ। अब इतनी जल्दी पहुंचते हैं एकदम पलक झपकते से? नहीं, एकदम। मैंने तो पढ़ा। हाँ, जो समोसन जहाँ रहते हैं वहाँ से कितने किलोमीटर तक सूखा नहीं पड़ता? क्या नहीं होता? सूखा नहीं पड़ता? 12 योजन तक, एक 12 मिनट। योजन तक। क्या पूछा आपने? सूखा नहीं पड़ता? हाँ, सूखा मतलब जो भी समोसन जहाँ लगता है ना, उसके आसपास कहीं भी किसी प्रकार की दरिद्रता है, गरीबी है, या मौसम की जो मतलब कहना चाहिए किसी प्रकार की बारिश, पानी आदि, कोई भी किसी प्रकार से भी वहाँ पर, म्यूट कर लीजिए, आप प्रश्न पूछिए और म्यूट कर लीजिए तुरंत। 12 योजन तक। हाँ दीदी, आप भी म्यूट रखिए, सब म्यूट रखेंगे तो आवाज़ ठीक रहेगी, नहीं तो गूंजती है आवाज़। तो अपन एक एक चीज़ में चल रहे हैं अभी, आपको वो भी बताया जाएगा कि कहाँ तक कितने योजन तक उसका प्रलय काल नहीं होता, कुछ नहीं होता है। अभी ये समझ रही कि तो कितनी। भैया जी 12 योजन तक होता है ना? एक मिनट शांति रखिए, सूखा नहीं पड़ता। एक मिनट आप थोड़ा बंद रखिए, म्यूट रखिए। धीरे धीरे क्रम से समझेंगे। अभी एक चीज़ में बीच में आने पर दिक्कत होती है। अभी क्या चल रहा है? सीढ़ियों का चल रहा है। तो सीढ़ियों में अंतर्मूर्त लगता है। अंतर्मूर्त बहुत छोटा वाला, अपना वाला अंतर्मूर्त नहीं रहता जो 48 मिनट वाला होता है। पर
उसको भी अंतर्मूर्ति कहते हैं। आपने कहा पलक झपकना, पलक झपकने में भी अंतर्मूर्त को लगाना है, क्योंकि अंतर्मूर्त असंख्यात प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? असंख्यात प्रकार के। जैसे मान के चलिए कि हम लोग जन्म लेते हैं और मरण करते हैं, तो जन्म मरण में भी हम लोगों को अंतर्मूर्त लगता है। तो जन्म मरण मतलब कि एक व्यक्ति को यहाँ से जाने में दूसरी गति में एक समय बताया है, पर वो समय में भी अंतर्मूर्त घटित कर दिया जाता है। तो बहुत छोटा अंतर्मूर्त यहाँ पे लगा लेना। जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसमें अंतर्मूर्त हमें लगता है। चलिए, पर वो अंतर्मूर्त आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे सटाक से चले जाते हैं कि वो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो अंतर्मूर्त भी हो गया। आगे चलते हैं। समझना है जी कि इस अंतर्मूर्त को हम 48 मिनट्स नहीं लेना है। हाँ, 48 मिनट वाला जो होता है वो सबसे बड़ा अंतर्मूर्त है। उसके बीच के और भी बहुत सारे अंतर्मूर्त, असंख्यात अंतर्मूर्त हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा वाला समझ लीजिए। और 6 आवली एक समय से लेकर के 48 मिनट तक के जितने भी बीच के डिस्टेंस आते हैं वो सब अंतर्मूर्त में आ जाते हैं। आगे चलते हैं। जैसे ही व्यक्ति समूषण की इन सीढ़ियों को चढ़ता है तो सबसे पहले उसको मान स्तंभ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मान स्तंभ। मान स्तंभ किसे कहते हैं, कौन बताएगा? वो चतुर्मुख तीर्थंकर होते हैं, उसमें वो मानस्तंभ जिसमें है ना कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका मान कहीं जाता है। बहुत अच्छा। मान स्तंभ, मान स्तंभ इतना बड़ा होता है कि उसको देखकर ही व्यक्ति का मान भंग हो जाता है, इसलिए उसको मान स्तंभ कहा जाता है। ये सही है कि उसका मान गलित हो जाता है, पर यह भी विशेष समझने वाली बात है कि वह समूषण से बाहर निकल कर के मान स्तंभ मतलब मान भंग वाला ही बना रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वापस आने पर उसका मान फिर से बढ़ सकता है, अपनी वैभव अपनी विभूति में फिर से वो अभिमान को प्राप्त कर सकता है। पर जब तक वो समूषण में जाता है तब तक उसको लगता है कि बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा वैभव विभूति ये तो हमने जीवन में कभी देखी नहीं है, इसके सामने हमारा वैभव विभूति तो एक तिनके के बराबर भी नहीं है। तो ऐसा समझ करके उसका मान भंग हो जाता है। आगे चलते हैं। जैसे वो समूषण से आगे बढ़ता है, मान स्तंभ से आगे, तो 8 भूमियाँ आती हैं। मान स्तंभ समूषण में कितनी भूमियाँ होती हैं? 8 भूमियाँ होती हैं। हो गया। 8 भूमियाँ जो होती हैं उनमें सबसे लास्ट में होती चैत्य भूमि, 8वें नंबर की। अपन अभी मेन मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बाकी 8 कौन कौन सी होती हैं वो आपको क्रम से मैं भी देख करके बताऊंगा। पर लास्ट में जो अंतिम होती है, लास्ट में एक मिनट शांति रखिए। 8वें नंबर की होती चैत्य भूमि, उसमें ही भगवान की गंधकुटी बनी होती है। चैत्य भूमि जो रहती है उसमें भगवान की गंधकुटी रहती है, और वो गंधकुटी 3 कटनी वाली होती है। अभी हर चीज़ को मत लिखिए, आप लोग लिखेंगे तो एकदम से घबरा जाएंगे। आपके बस लिखना, आप तो समझते जाइए, सुनते जाइए, जो आपको लगे कि हाँ ये विशेष है लिखने लायक उसको लिख लीजिए। और जिसको आपको और नोट्स बनाना है तो वो आप लोग जो रिकॉर्डिंग रहेगी उसमें से देख के बना लीजिए, क्योंकि ऐसे अपन क्लास चलाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 3 कटनियाँ होती हैं। आप कटनियाँ समझते हैं ना, सबसे पहले एक बहुत बड़ी होती है, फिर उसकी थोड़ी सी छोटी होती है, फिर उसके ऊपर जाकर एक और छोटी होती है। ऐसे 3 कटनियाँ रहती हैं। 3 कटनियों के ऊपर एक कमल रहता है
और कमल के ऊपर सिंहासन, जिसके ऊपर भगवान 4 अंगुल ऊपर, उस कमलासन से कितने ऊपर रहते हैं भगवान? 4 अंगुल। ये 4 अंगुल कहलाते हैं अपने, ये दिख रहे हैं सबको? ये 4 अंगुल इतने ऊपर भगवान उस कमल आसन से ऊपर बैठे रहते हैं। भगवान उस समूषण की एक भी वस्तु का स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, ये विशेष चीज़ है, लिखने लायक क्या आप लोग लिख सकते हैं, भगवान कमलासन से 4 अंगुल ऊपर स्थिर रहते हैं। कमलासन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। नेटवर्क जी, प्रॉब्लम। आप ये सब बता रहे हो, ये 8वीं भूमि में हाँ, जो होता 8वीं है वो 8वीं भूमि में 8वीं भूमि में वो 3 कटनियाँ होती हैं, जिसपे एक कमल रहता है। कमल के ऊपर भगवान 4 अंगुल ऊपर बैठे रहते हैं। भगवान किस आसन से बैठते हैं? तो भगवान पद्मासन से बैठते हैं। कौन से आसन से? पद्मासन। पद्म का अर्थ क्या होता है? कटनी मंजे क्या? कटनी मंजल स्टेप। आ गया समझ में? हाँ। फर्स्ट स्टेप बड़ा होता है थोड़ा सा गोल आकार में, फिर उसके ऊपर जैसे समोषण देखा होगा ना, कहीं कहीं पर आपने लगते हैं समोषण, वैसा सेम स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप बने रहते हैं, वैसा ही। चलिए आगे क्या चल रहा था अपना? समोषण में भगवान कमलासन पर बैठे रहते हैं। तो भगवान पद्मासन से बैठते हैं। पद्म का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? कमल। बहुत अच्छा। तो भगवान का जो आसन होता है वो पद्म की पद्मासन उसको कहते हैं, और पद्म का अर्थ होता है कमल। कमल भैया ध्यान से सुनिए। तो ये कमल आसन ही क्यों कहा गया है, इसका कोई रीजन बताएं। इसको कमलासन नाम क्यों रखा गया है, इसका कोई रीजन बताया हमें। भगवान कमलासन से क्यों बैठते हैं? किसी को है पता? हैंड रेस करेंगे। कमल के ऊपर 4 अंग होते हैं इसलिए। 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं वो अलग विषय है, पर भगवान भी कमलासन में बैठते हैं। कमलासन मतलब अपन जो आसन लगाते हैं ना, ऐसे करके एक पैर एक जंघा पर, दूसरा पैर ऐसे करके, तो वो कमलासन कहलाता है। पद्मासन। तो पद्म का अर्थ भी कमल होता है। तो वे पद्मासन ही क्यों लगाते हैं, उसका क्या रीजन है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। उसका मेन रीजन ये है कि पद्म का अर्थ होता है कमल, और कमल कीचड़ के बीच में खिलता है। कीचड़ समझते हैं सभी लोग? तो भगवान की एक एक मुद्रा का एक एक अंग, मतलब भगवान का जो शरीर है उनकी हर एक मुद्रा एक संदेश देती है। पद्मासन लगाने से वो ये संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से कीचड़ के बीच कमल खिलता है, फिर भी वो कमल से अलिप्त रहता है, लिप्त नहीं रहता है, ऊपर रहता है। कमल कीचड़ में नहीं रहता है, ऊपर खिलता है। तो वैसे ही भगवान संदेश देते हैं कि संसार में भी आनंद में रहना है, संसार में भी सुखी रहना है, तो अपने घर परिवार पत्नी पुत्र पैसा पति सबके बीच रहने के बाद भी उसमें लिप्त मत होना, ऊपर ऊपर रहना। कैसे रहना? लिप्त मत होना। लिप्त हो जाओगे तो फिर आप भी गंदे हो जाओगे और आप भी किसी काम के नहीं रहोगे, दुखी बने रहोगे। और यदि आप सबके बीच रहने के बाद भी आप ऊपर ऊपर रहेंगे तो आप बहुत आनंद में रहेंगे। कैसे ऊपर रहें? हमें तो सबके बीच में रहना है, बच्चों को पालना है, बड़ा करना है, उनके लिए सारे साधन जुटाना, सब कुछ करना है। तो आप करिए, करने के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब कर्तव्य समझ के करिए, इनके साथ अपेक्षाएं मत जोड़िए। क्या मत जोड़िए? अपेक्षाएं, कि हमने इनके लिए किया है तो कल ये भी हमारे लिए कुछ करेंगे, ये अपेक्षा मत जोड़िए। ये अपेक्षा जोड़ोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। आपने अपना काम किया और छोड़ दिया, कहते हैं ना कि क्या कर दरिया में डाल, क्या हाँ ऐसा, नेकी कर और दरिया में डाल, वैसा। बहुत अच्छा। तो ऐसा ही करना है।
क्या आपने नेकी कर दी भाई, हमारा जो कर्तव्य था उतना हमने कर लिया है, अब हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। जहाँ अपेक्षा रखी कि हमारा बेटा पढ़ करके बहुत बड़ा MBBS M.Tech M.Com MSc कुछ भी करके और फिर हमारे लिए बहुत बढ़िया साधन जुटाएगा, हमें अंतिम समय में सहारा देगा कि हमारे लिए धर्म कार्य करवाएगा, कोई इच्छा मत रखी। वो करवा दे अच्छी बात है, नहीं करवाए तो भी कोई बात नहीं है। ऐसी हमें जो मिला है उसमें आनंद रहो, जो नहीं मिले उसकी इच्छा मत करिए, ठीक है। तो आनंद में रहोगे, और यदि आपने अपेक्षाएं जोड़ी तो निश्चित तौर से हमें बहुत दुख भोगना पड़ेगा। हर इच्छा की पूर्ति होना असंभव है, और आज के बच्चों से उम्मीदें रखना एक तरह से आग में हाथ डालने के बराबर है। बस आग जलाइए, आप अपना काम करिए, हम अब हाथ डालेंगे, अपेक्षा नहीं रखेंगे। ऐसा मान करके आप कर्तव्य करेंगे तो भगवान का पद्मासन, जब भी कभी मंदिर में दर्शन करने जाओ तो पद्मासन से आप समझ लीजिए कि भगवान उपदेश दे रहे हैं कि रहो सबके बीच में, फिर सबके बीच में रहकर भी किसी में फंसना नहीं है, रचना पचना नहीं है, लिप्त नहीं होना है। जैसे उदाहरण समझिए, आपने कभी मछली देखी होगी, मछली देखी है मछली, और एक होता है मत्स्य मगरमच्छ, तो दोनों पानी में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं, राइट। अब आप ये बताइए कि दोनों पानी में रहते हैं पर दोनों में क्या अंतर है? मीनाक्षी, मनीषा दीदी, आपको समझ में आ रहा है? क्या भैया जी? आपका शायद नेट एक मतलब जानवरों को खाता है वो, मतलब मांसाहारी होता है, और मछली छोटी होती है। तो छोटी है कि वो भी तो खाती है ना। हाँ, मछली भी खाती है। मछली, चलिए इसमें मेन बात ये होती है, ध्यान से समझ लें, बहुत अच्छी टॉपिक चल रहा है कि एक मत्स्य जो महामत्स्य रहता है या मगरमच्छ जिसको कहते हैं, वो भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है। विशेषता ये होती है कि मछली डूब करके पानी में रहती, कभी बाहर नहीं आ पाती। समझ में आ रहा है? बाहर नहीं आ पाती। जैसे कि हिंदी में एक कविता चलती थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, ऐसी कविता आती है। तो मछली कभी भी जल से बाहर नहीं आ सकती है, ठीक है, डूब कर ही रहती है। और मत्स्य जो होता है, मगरमच्छ जो होते हैं, वो ऊपर रहते हैं पानी में, थोड़ा बहुत डूब गए फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर डूब गए फिर ऊपर आ जाते हैं, वो एकदम डूब कर ही हमेशा नहीं रहते। समझ में आ रहा है? वैसे ही आचार्य कह रहे हैं कि श्रावक घर में ऐसे ही रहता है कि डूबता नहीं है, मगरमच्छ की तरह ऊपर थोड़ा बहुत रहता है और ऊपर रहता है, जाता है, थोड़ा बहुत डुबकी लगाई फिर ऊपर आ जाता है। पर मछली हमेशा डूब के रहती है। उसने यही सोच लिया कि हमारा जीवन जल के बिना चलने वाला नहीं है, यही हमारा सहारा है, यही हमारा आश्रय है, यही हमारे प्राण हैं। ये समझ करके जल में ही डूब गई। वैसे ही हम लोगों को घर में ही नहीं डूबना है कि यही बच्चे ही हमारे सब कुछ हैं, ये पत्नी हमारी सब कुछ है, पति हमारा सब कुछ है, पैसे ही हमारा सब कुछ है, परिवार ही हमारा सब कुछ है, ये समझ करके बैठे रहे, इनके मोह में रहे, तो निश्चित तौर से हमारी नैया को पार लगाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि यही हमारे कर्म बंध के कारण बनेंगे, हमें भगवान से दूर करने वाले रहेंगे। इसलिए सब कुछ करते हुए भी हमें उस काम को भी करना है जो हमारे लिए भव पार लगाएगा। आगे चलते तो पहला हमने रीजन समझ लिया कि हम पद्मासन से भगवान क्यों बैठे हैं, इसका रीजन हमने समझा। अब कभी आप जाओ तो भगवान को देखेंगे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्या आशीर्वाद देते बैठे हैं, कैसे बैठे रहते? हाथ पे। आपने अन्य भगवानों को देखा होगा, वो आशीर्वाद देते हैं, राइट। पर जिनेंद्र भगवान आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, ठीक है। तो ये हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं, बताइए।
हाँ जैसे बताइए। जो कर्म करेगा वही उसका फल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है, निकम्मा कर्म से रहित हो गए, इसलिए हाथ पे हाथ धरे बेटे। बहुत अच्छा, चलिए म्यूट कर लीजिए। और कोई बताएगा कुछ और नई नई चिंतन? तब कर रहे हैं उसकी वजह से। तब तो कर लिया, अब क्या तब कर रहे हैं, भगवान बन गए, अब तक कर ले। मोक्ष के लिए भगवान वो आशीर्वाद नहीं देते, मोक्ष के लिए। बहुत अच्छा, म्यूट करते जाइए, बोलिए और म्यूट करते जाइए। हाँ ध्यान मुद्रा में है, और वो उनका कहने का मतलब, उनका ध्यान मुद्रा ही हमको ये सीख देती है कि अपनी आत्मा का कल्याण करो, और वो सुख दुख संसार के कोई भी चीजों से उनको कोई भी वो नहीं है, वो ध्यान मुद्रा में लीन है, और वो ये सीख देते हैं कि आप भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। बहुत सुंदर। चलिए और किसी का चिंतन? चलिए अब इसके मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन जो बात है इसका, वो टॉपिक ये है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने मुकुमाटी लिखी है, और उसमें इसका बहुत अच्छा वर्णन करते हुए आचार्य श्री ने लिखा है कि कर पर कर दो, कविता बनाई है आचार्य श्री ने, कर पर कर दो। तो उनका अर्थ है कि अब करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं रह गया हमारे लिए, हमने जो करना था वो सारा का सारा कर लिया है, अब हमें कुछ भी करना नहीं है। इसलिए हमने हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, क्योंकि जो मेन काम थे कर्मों को नष्ट करना सबसे मुख्य काम था। हमारे आत्मिक शत्रु जो हैं, क्रोध मान माया लोभ छल कपट इत्यादि हैं, इनको नष्ट करना हमारा कार्य था, उसको हमने कर लिया। अब हमारे लिए संसार का और कोई काम करना शेष नहीं रह गया है। राइट, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि कर पे कर दो, समझ लीजिए ध्यान से, लिखने वाले जितने भी हैं पहले समझ लें, फिर अपन आगे लिख लेंगे। दूसरा रीजन बताते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि कर पर कर दो का अर्थ है कि जब तक आप कुछ ना कुछ करते रहोगे तब तक आपको पाप और पुण्य का बंध होता रहेगा। ठीक है, जब तक आप जितना जितना करोगे उतना उतना आपको पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य मिलता जाएगा, और आप कुछ करने से हटके थोड़ी देर निवृत्त हो जाइए सारी क्रियाओं से। समझ लीजिए ध्यान से। इसीलिए हमारे यहाँ पर ध्यान को परम तप कहा है। ध्यान अंतिम लक्ष्य है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान। और ध्यान में क्या होता है? कुछ करना नहीं है। क्या कहा? कुछ करना नहीं है, बस उसी का नाम ध्यान है। अपन लोग कहते हैं ना, अंत में जब जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं तो कायेश्वर करोमि हम। कायेश्वर का अर्थ क्या होता है? काय मतलब शरीर से मोह छोड़ देना, काय उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब त्यागना, छोड़ना। काय को छोड़ देने का नाम ही कायोत्सर्ग है। और अपन लोग कायोत्सर्ग का अर्थ क्या समझते हैं? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया फटाफट फटाफट खिसका करके, तो अपन ने समझ लिया कि 9 अपना हो गया कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का विशेष अर्थ समझ लीजिए आज 5 मिनट में। कायोत्सर्ग में विशेष रूप से हमारे आचार्यों ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि नमोकार मंत्र पढ़िए। कायोत्सर्ग में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें श्वास लेना चाहिए। 27 बार श्वास व्यवस्थित तरीके से एकाग्रता पूर्वक लेने का नाम ही कायोत्सर्ग है, जो आपके तन को मन को जीवन को स्वस्थ आनंद में प्रसन्न चित्त बनाने का सबसे अच्छा सबसे सुंदर और सबसे सरल सहज तरीका है। आप जितनी गहरी सांस लेंगे अपने आप में रिलैक्स महसूस करेंगे, अपने आप में प्रसन्न और अपने आप में आनंद महसूस करेंगे। और जितनी आपकी छोटी सांस होगी उतना आपको हार्ट में प्रॉब्लम बनेगी, आपको हार्ट संबंधी कई प्रॉब्लम बनेंगे, आपको दमा के रोग बनेंगे, आपके जॉइंट पेन करेंगे, क्योंकि आपकी वायु काफ़ी मात्रा में शरीर में रुकी हुई है। हमारे जीवन में अधिकतर थोड़ा सा हम चर्चा करें शरीर को लेकर के, शरीर विज्ञान को लेकर के, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर में ज़्यादा ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में लेवल बहुत मात्रा कम है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि विकार की वायु, दूषित वायु, प्रदूषित वायु, अपान वायु, ये वायु हमारे शरीर में भरी हुई है। और ये वायु जब हम लंबी सांस लेते हैं
तो प्राकृतिक नेचुरल जो हवा होती है वो नेचुरल हवा हमारे अंदर जाती है, उसको कहते हैं हम ऑक्सीजन। और जो वेस्टेज वायु हमारे अंदर भरी है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो बाहर निकलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल ही नहीं पा रही है और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा हमारे अंदर जा नहीं रही है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु है बेकार की वेस्टेज वायु वो हमारे जॉइंटों में जाकर के स्थान बनाती है, क्योंकि जॉइंटों में स्थान रहते हैं, वहाँ पर जाकर के वो फंसती है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फिर अव्यवस्थित करती है। और जैसे ब्लड अव्यवस्थित होगा, ब्लड सर्कुलेशन अव्यवस्थित होगा, हमें पेन होना, दर्द होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति टूटता है तो जॉइंटों से टूटता है। कहाँ से टूटता है? जॉइंटों से। जॉइंट खराब होते हैं उसके, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि कायश्वर का अर्थ है हम श्वास को विशेष तरीके से बड़े आनंद के साथ प्रसन्न चित्त होकर के गहरी श्वास भरें। आप यदि अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि आयु कैसे बढ़ेगी, आयु घट सकती है, बढ़ नहीं सकती है। ध्यान से समझें, आप जितनी हल्की श्वास लेंगे, छोटी श्वास लेंगे, उतनी आपकी आयु कम होती जाएगी, और आप जितनी गहरी श्वास लेंगे उतनी आपकी आयु लंबी चलेगी। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी सो रहे हैं वो सब ध्यान से सुनेंगे कि यदि हम लंबी श्वास लेंगे तो हमारी आयु लंबी चलेगी, और हमारी श्वास यदि छोटी चलेगी तो हमारी उम्र भी छोटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या रीजन है, समझिए। यदि आप 5 मिनट में 10 बार श्वास आपने ले ली, मतलब 5 मिनट मतलब समझ ली 1 मिनट में आपने 10-15 बार श्वास ले ली, ठीक है, तो आपके आयु के 15-20 निषेक बाहर चले गए। और यदि वही आपने 1 मिनट में यदि 2 बार श्वास ली तो मात्र 2 ही बार निकलेगी श्वास, तो आपके 2 निषेक घटे। आयु के मान लो आपके पास 100 निषेक हैं, 100 निषेक मतलब कि 100 अंश मिले हैं आपको। आयु के कितने अंश हैं? आपके पास 100 अंश हैं। 100 अंश जैसे ही आपके निकल जाएंगे तो आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन 100 अंशों को आपको जल्दी से भी निकाल सकते हो आप, और आराम से भी निकाल सकते हो। आप यदि गहरी श्वास ले रहे हैं तो गहरी श्वास लेने में आपको ज़्यादा अंदर तक जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, रोकोगे, और वैसी गहरी श्वास आपकी अंदर बाहर जाएगी तो उसमें कुछ रुक कर समय लगेगा, और जितना समय बच रहा है हमारा लेने और छोड़ने में, उतनी समय हमारी आयु बची हुई है। और जितने जल्दी छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, उतने जल्दी हमारी आयु चली जा रही है। इसलिए विशेषण आप समझिए विशेषता से कि हम छत पे जाकर के या गार्डन में जाकर के या बाहर घूमें, ये सबसे अच्छा व्यक्ति जिनको शुगर होती है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनके लिए घूमना एक अमृत का काम करता है। ऑक्सीजन पर्याप्त लीजिए। ये कूलर एसी में बैठे हैं, घरों में घुसे हैं, कूलर चल रहे हैं, फिर हीटर चल रहे हैं, ये सब जल्दी से बेमौत मारने के साधन हैं, और पैसे खर्चा करवा कर तड़पा कर मारने के साधन हैं। नेचुरल जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए। तो अपन क्या समझ रहे कि भगवान हाथ पे हाथ रख कर क्यों बैठे? 2 रीजन अपन लोगों ने समझ लिए हैं। पहला रीजन अपन ने समझा कि क्या रीजन था पहला, कौन बताएगा? चलिए रश्मि दीदी बताइए। जी वो ध्यान मुद्रा में लीन है, और मतलब 8 कर्मों का जो उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें संसार के जन्म मरण का नाश कर दिया, आप भी परमात्मा बन सकते हैं। तो मतलब ध्यान में लीन मुद्रा में है, वो मुद्रा ही हमें ये शिक्षा देती है कि हम भी परमात्मा बन सकते हैं। इसलिए आत्मा का ध्यान, मतलब कल्याण करो, ध्यान करो आत्मा में अपना। बहुत अच्छा। हाँ बताइए, आवा दीदी बताइए। संसार में अब कुछ करने को नहीं बचा है, पहला कारण। दूसरा, 8 कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे कि अब संसार में कुछ बाकी नहीं रहा करने को। चलिए, और कौन बताएगा? आज क्या बात है, सन्नाटा छाया हुआ है, नींद आ रही कि ज़्यादा, ठंडी ज़्यादा पड़ गई है क्या? समता दीदी आजकल बात बोल नहीं रही, आप कुछ बता नहीं रही, क्या बात है? ठंडी में नींद जब तक आप कुछ करते रहोगे तब तक आपको
जब कुछ करोगे नहीं तो पाप पुण्य नहीं बनेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब हम कुछ करते रहे। हाँ शिखा दीदी बोलिए। संसार में रहो पर लिप्त होके मत रहो। हाँ, ये आपने हाँ अच्छा बताया, पद्मासन के लिए ये बताया गया था। और कर पर कर दो, जैसे अभी प्रियांशी दीदी ने बताया कि कर पर कर दो का पहला अपन ने ये है कि जब तक कुछ ना कुछ करते रहोगे तो पुण्य पाप बनता रहेगा, और पुण्य पाप जब तक रहेगा तब तक संसार बढ़ता रहेगा। तो कुछ देर के लिए आप ध्यान करने का अभ्यास बनाइए जिसमें हमें कुछ ना करना पड़े। तो ये जो अभ्यास रहेगा हमारा, हालांकि ये अभ्यास भी हमारे पुण्य का कारण बनेगा, पर फिर भी मन रुकेगा। जो भाग रहा है इधर उधर ज़्यादा भागता है, उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल बना आएगा, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। और ये धीरे धीरे जब कंट्रोल होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम कुछ भी नहीं सोचेंगे और अपने आप आनंद में रहेंगे, एकाग्र हो जाएंगे, बिना सोचे समझे हमारा मन अपने आप में डूबा रहेगा। एग्जाम्पल 4 समझिए कि आदिनाथ भगवान थे जिन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, फिर केवल ज्ञान हुआ। एक हुए बाहुबली स्वामी जिन्होंने 1 वर्ष तक तपस्या की, फिर उनको केवल ज्ञान हुआ। और एक थे भरत चक्रवर्ती जिन्होंने अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। इन तीनों में बताइए सबसे बड़ा कौन था? सलोनी दीदी बताइए। हाँ, सबसे बड़े भरत चक्रवर्ती थे। सलोनी दीदी आप बताइए। सलोनी दीदी आप सुन रहे हैं? आदिनाथ भगवान भैया जी। सलोनी दीदी शायद अभी बहुत अच्छा। आदिनाथ भगवान सबसे बड़े थे। एक सूचना मैं आपको दे दूं इसी के बीच में, आज अपना समय हो चुका है। कल की जो परीक्षा थी सभी ने बहुत अच्छे से दी है और सबके अच्छे मार्क्स भी आए हैं। आपको 1-2 दिन में सूचित कर दिया जाएगा। अभी पिछले जो सेकंड अपन ने यूनिट टेस्ट लिया था उसमें फर्स्ट नंबर पे मीनाक्षी दीदी ना, हाँ मीनाक्षी दीदी आई हैं। सेकंड नंबर पर शायद रत्ना दीदी आई हैं। और थर्ड नंबर पे आई हैं, क्या नाम दीदी का? शीतल दीदी। ये तीनों ने बहुत अच्छा मेहनत की है और इनकी मेहनत की हम लोग खूब सराहना करते हैं। उसी के साथ साथ में हमारी सलोनी दीदी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनको जो भी राशि दी जाएगी वो दी जाएगी। इसी के साथ में एक पाठशाला चलती है बच्चों की, उसमें 2-3 बच्चों ने बहुत अच्छे ड्राइंग प्रतियोगिता रखी गई थी, उसमें उन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छी प्रस्तुति दी है, उनके लिए भी इसी में से पारितोषिक दिया जाएगा। उसी के साथ साथ में अगले 30 तारीख को अस्मिता दीदी और कोमल जी के परिवार में जो बच्चा है सबसे छोटा लड़का केवल उसका नाम है और उसका जन्मदिन आ रहा 30 तारीख को। उसके उपलक्ष्य में दीदी ने आगे की जो प्रतियोगी रहेंगी उनके लिए फर्स्ट प्रतियोगिता में 1008 रुपये रखे हैं, सेकंड में 700 और थर्ड में 500 रुपये की राशि उन्होंने अपनी तरफ से बोली है। इनके पुण्य की और इनके दान राशि की और इनके ज्ञान दान में देने के लिए इनके खूब हम लोग सब अनुमोदना करते हैं। आगे चल कर के ये हमेशा वृद्धिगत हों और बच्चों को धर्म मार्ग पर लगाते हुए खुद भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। उसी के साथ में मैं आपको सूचना दे दूं कि परसों लगभग 26 तारीख को अपने भगवान चंदाप्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का तप और जन्म कल्याणकारा है, उसके उपलक्ष्य में हमारी सुरभि दीदी बहुत मेहनत करती हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। हैं क्या सुरभि दीदी आप? जी भैया जी। हाँ, ये बहुत ही मेहनत करती हैं और हमेशा पाठशाला के लिए कुछ न कुछ नया चिंतन लेकर के आती हैं। उनका मन बना है कि हम लोग इन 2 दिनों मतलब एक दिन में पार्श्वनाथ और चंदाप्रभु भगवान की प्रश्नोत्तरी निकाल रहे हैं, जिसमें लगभग जो भी क्वेश्चन रहेंगे 20, 25, 30, 40 वो आपको सुबह 10:30 बजे प्राप्त हो जाएंगे ग्रुप में, और शाम तक आपको 6:30-5 बजे तक पूरा भर करके भेजना है उसको। शाम तक का आपको टाइम रहेगा, लगभग 7-8 घंटे रहेंगे, उसको भर के भेजना है। उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनके लिए पारितोषिक दिए जाएंगे जो हमारी दीदी के द्वारा बोले गए हैं, वो 30 तारीख को आपको समर्पित किए जाएंगे।
ठीक है। इसी प्रकार से कल बहुत सारे लोगों ने भक्तांवर अनुष्ठान के बाद पाठशाला में जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, 3 पाठशालाएं चल रही हैं यहाँ पर, संस्कृत, मराठी में, कन्नड़ में और हिंदी में, वो बच्चे भी अब प्रतियोगिता में आगे चल के बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। उनके लिए काफ़ी पाठशालाओं की प्रतियोगिता रखी जाएंगी। उनमें जो भी पुरस्कार दिए जाएंगे, दीदी आवा दीदी म्यूट कर लीजिए। म्यूट ही है मेरा। नहीं है, हाँ। उनको जो पुरस्कार दिए जाएंगे उनके लिए काफ़ी सारे लोगों ने, लगभग 30 नाम हमारे बीच में आ चुके हैं और आज 2 नाम और आए हैं। अस्मिता दीदी ने भी अपनी तरफ से 200 रुपये की राशि हर महीने देने का इच्छा जाहिर की है। उसी के साथ में मीनाक्षी दीदी ने तो बोला था कि हमें जो राशि मिल रही है, किसमें, ये जो हम फर्स्ट आए हैं उसमें 300 रुपये की जो राशि थी, हाँ, उसमें आप वो पाठशाला के लिए रख लीजिए। पर नहीं, जो आपकी राशि है वो आपको दी जाएगी, आप हर महीने धीरे धीरे। तो उन्होंने भी 100 रुपये हर माह देने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे आप लोगों के सहयोग से यदि अपन लोग आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी सारे बच्चों को, जितना हम लोग पुरस्कारित करेंगे, वो बच्चे और एक्साइटेड होंगे इस चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो आप सबके इस कार्य से ये बच्चों की और बड़ों की पाठशाला आगे बढ़े, ऐसी हम लोग सब भावना गाते हैं। और आप लोगों ने जो कार्य किया है, टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई जी पाठशाला के लिए भेजना है तो कैसे करना है, कहाँ पे भेजना है? क्या दीदी? यदि पाठशाला के बच्चों के लिए, नाम के लिए अपन को कुछ देना है, नाम राशि, आप तो अपने किधर भेजना है? आप यहाँ पर एक अकाउंट नंबर आपको दे दिया जाएगा। वैसे तो फ़ोन पे नंबर एक भैया हैं हमारी टीम के, शांति भैया, उनके नंबर पे सारी राशि आएगी। पर जो दूर में हैं, भारत से बाहर हैं, उनके लिए अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसमें आप अपनी राशि पे कर सकते हैं। आपको ये राशि समय समय पर पूरा डिटेल भी दी जाएगी कि ये राशि कहाँ लग रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ राशि का दुरुपयोग हो, ये सारी राशि आपको बताई जाएगी कि कितनी राशि कहाँ लगाई गई है, किसको कितना प्राइस दिया गया है। चलिए, तो आप अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। क्या चीज़ डाल दीजिए? अभी नए जुड़े हैं ग्रुप में, तो मेरे पास पुराना कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं है, आप अपनी राशि लिखवा सकते हैं, कितनी राशि हम महीने में देंगे तो वो आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और जिनकी भावना बने वो भी अपने बता सकते हैं। आगे अपन लोग 100 रुपये माँ बोला था। हाँ ठीक है दीदी, लिस्ट बन गई है ना, आपको ग्रुप में लिस्ट मिली होगी शायद, जिन्होंने बोला था कल। हमारा नाम नहीं आया उसमें, किरण जैन। अच्छा, आपका नाम नहीं आया, मैं लिख ले रहा हूँ तो आपका नाम भी उसमें ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में देखिए, हम लोगों का एक और मन है, यही राशि जो अपनी धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है। काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं जो बाहर, जैसे प्रतिभा स्थली आदि में पढ़ते हैं, कुछ राशि इकट्ठी अपनी होगी अधिक, तो हम लोग कोई ना कोई बच्चे को जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी ये आप लोगों की सबकी अनुमति लेकर के इनको दी जाएगी। किरण दीदी ना? भैया जी मैं भी लिख लूँ 200 रुपये महीना। किरण दीदी, कितना लिखना है आपका? 100 रुपये महीना। ठीक है, आगे कौन सी दीदी बोली थी? शीतल दीदी। तो हमारा 1000 रुपये महीने का लिख लीजिए। जी भैया जी मैंने लिख लिया है, मैं आपको सेंड कर दूँगी। हाँ हाँ ठीक है। आप सुरभि मैंने दीदी, नहीं सुरभि दीदी जुड़ी है। मैंने ही लिखवाया था, मैं कल नहीं थी। अच्छा, हाँ लिख हाँ शीतल दीदी लिख लिया, शीतल दीदी मैंने लिख लिया आपका। आपने लिखा है, मैंने लिखवाया नहीं था। अब भी लिखा, जस्ट आपने अभी बोला। हाँ ठीक है, 200 रुपये महीना है। हाँ ठीक है। मेरा 1000। हाँ, शिखा दीदी का 1000 रुपये लिख लो। बहुत बहुत अनुमोदना आप सबके पुण्य की और इस बाबों के ज्ञानदान के लिए। हाथों को जोड़ेंगे और आप हम लोग करेंगे आज के लिए। भैया जी, वंदना भैया जी, हाँ दीदी। आपको ना हमें प्रेरणा देने के लिए आपका भी अनुमोदना भैया जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही से प्रेरणा मिल रही है ये सब करने के लिए। नहीं, प्रेरणा आपकी सभी टीम का भी बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, हम लोगों की तो बहुत सारी चीज़ों की अभी चल रही है धीरे धीरे, और काफ़ी सारे लोग, जैसे आपको बता दें, हम लोग भी जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, कुछ चीज़ें भेज रहे हैं आपके बीच में, जैसे काल चक्र भेजा आदि, तो इसमें लगभग एक में 8-8 घंटे लग जाते हैं। सुबह से कभी बैठते हैं तो 2 बजे, कभी 3 बज रहे हैं, तो कभी कभी रात को 12-12, 1-1 बजे तक हम लोग सोते हैं। तो बहुत सारे काम इसीलिए कि प्रेरणा सबको मिले और सब आगे लोगों को और जोड़ते जाएं, है ना। तो उस कार्य कर रहे हैं, इसमें अपन लोग का कोई भी और उद्देश्य नहीं है, सभी आगे बढ़ें और गुरुजी ने जो हम लोग को दिया है,
आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज जो अपन को देखे गए हैं, उनके जितने ऋण हम चुका सकें उतने अपने जीवन में हम लोगों को प्रयास करना है, क्योंकि उन्होंने जो दिया है उनकी एक इतना सा भी हिस्सा, एक राई के बराबर भी हिस्सा हम लोग नहीं चुका सकते हैं। उनकी जो अनुकंपा, जो उनकी कृपा है वो अपार और बहुत वैभव है, उसमें अपन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। बस इतना निवेदन है आप लोगों से कि आप धनराशि से जितना कर सकें उतना करें, कोई बात ना करें, कोई दिक्कत नहीं, पर बस इतना करें कि जितने लोग आपसे जोड़े जा सकें उतने लोगों को जोड़ने का बस प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि कैसे अपन लोग पढ़ रहे हैं, कैसा चल रहा है ना। तो उसको आप लोग यदि अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे तो लोग अच्छे से अट्रैक्ट होकर के और जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए भैया जी, प्रतियोगिता यदि कोई बच्ची को गोदी लेना हो तो मेरे को, हम लोग को बता दें। जी मैं बता दूँगा, एक बच्ची को ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूँगा आपको। बहुत बहुत अनुमोदना करिए दीदी की कि उन्होंने हम लोग सब टीम की तरफ से और हमारे सभी पठन पाठन करने वाले सदस्यों की तरफ से दीदी आपको बहुत बहुत अनुमोदना और आपके पुण्य भावों की बहुत सारी सराहना करते हैं। ग्रुप में जोड़ा ग्रुप चल रहा है, वो आपको बहुत धन्यवाद। हाँ दीदी आप मौका मिल रहा सुनने का। हाँ शिखा दीदी, आप और भी लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते रहें वहाँ पर कि क्लास चल रही है, तो वो भी जुड़ेंगे। और अस्मिता दीदी, कोमल दीदी, आप भी आसपास के सर्कल में जो भी आपके जैन समाज के लोग हैं उनको, हाँ बिल्कुल। क्लास एंड करने से पहले एक जिज्ञासा थी भैया जी। हमने जो स्टार्ट किया था तो आज बहुत कुछ हो गया है। प्रतिबोध और स्वयं बोध सब पढ़ा, मतलब वो स्टार्ट में आपने बोला था कि निदान पर, क्या बोला था? निदान पर। हाँ निदान, वो अपन वो निदान का